और अब आपको बताते हैं आखिर क्यों आईपीएस शालिनी सिंह को ये केस सौंपा गया है। शालिनी सिंह 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। इस वक्त वो आर्थिक अपराध शाखा में स्पेशल कमिश्नर के पद पर हैं। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की रणनीति बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली के खयाला में सांप्रदायिक तनाव के दौरान माहौल को शांत कराने के लिए वो लाउड स्पीकर लेकर सड़क पर उतर गई थी। साल 2004 में शालिनी सिंह ने सीनियर सिटीजन लेफ्टिनेंट जनरल हरनाम सिंह और उनकी पत्नी का डबल मर्डर का केस सुलझाया था और आरोपियों को नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था। इस बीच मृतक अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक अंजलि के साथ रेप नहीं हुआ था और न ही किसी तरह की यौन हिंसा हुई। मृतक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान नहीं है। हालांकि कार से घिसटने की वजह से उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान है। मौत की वजह एक्सीडेंट और शरीर का घसीटना बताया गया है। जो ड्रैगिंग है बॉडी की, उसकी वजह से हुई है। कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के शवदाह गृह में सोमवार को पोस्टमार्टम हुआ था। मंगलवार को अंजलि का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। वहीं इस केस में सियासत भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कंझावला केस की जांच में लापरवाही बरती और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। इसलिए आम आदमी पार्टी के एक डेलीगेशन के साथ आतिशी ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जाकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वो पुलिस अफसर जिन्होंने कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि जो आरोपी हैं वो बच जाए, और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया, और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी मृतक अंजलि के घर जाकर उसके परिवार से मिले। चंद्रशेखर ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। अपील करता हूं पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। और इस मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे में दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान करते हुए कहा है कि बेटी को वो न्याय दिलवाएंगे। कुछ देर पहले केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि पीड़ित की मां से भी उनकी बात हुई है। बड़े से बड़ा वकील वो खड़ा करेंगे इस मामले में और बेटी को न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही ये जानकारी भी दी है अरविंद केजरीवाल ने कि अंजलि की मां बीमार रहती है तो उनका पूरा इलाज भी करवाएगी दिल्ली सरकार। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर में अमर जवान ज्योति पर पहुंची। राष्ट्रपति ने अमर जवान ज्योति पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा आयोग के गठन को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने यूपीपीसीएस की नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। यूपी में बदमाशों का एनकाउंटर जारी है। बुलंदशहर में ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में अब्दुल नाम के बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि दूसरा बदमाश घायल है। यूपी के आगरा में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद लोगों ने तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कराई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते तोड़े और एलएसी की स्थिति एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। वहीं एस जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि वो आतंकवादी भर्ती शिविर और अड्डे चला रहा है और ये सब कुछ वो दिन दहाड़े कर रहा है। The epicenter is located so close to India. Naturally, our experiences and insights are useful to others. वहीं वियना में भारतीय समुदाय से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारा समझौता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना तैनात नहीं करेंगे, लेकिन उसने इस समझौते का पालन नहीं किया। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच अभी तनावपूर्ण स्थिति है। More intense challenge that we face on our northern borders with China. I think most of you would be familiar with that. इस दौरान एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश के साथ भारत ने सीमा विवाद से जुड़े लगभग सभी मुद्दों को सुलझा लिया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहे।
सोशल मीडिया के जरिए भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की पाकिस्तान की चाल का पर्दाफाश हुआ है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर 10,000 से ज्यादा नए अकाउंट्स बनवाए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी हैशटैग को ट्रेंड करवाया गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार और सेना आज तक 1971 के युद्ध में मिली शर्मनाक हार का दर्द भूल नहीं पाई है। आज की तारीख में दुनिया में भारत की बढ़ती साख और उसके महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते कदमों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसीलिए भारत को बदनाम करने की नीयत से पाकिस्तान ने इंडिया एनिमी ऑफ पीस नाम का एक हैशटैग बनाया और इस हैशटैग को ट्वीट और रीट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने के लिए 10,000 से ज्यादा नए अकाउंट्स बनवाए। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 1 से 15 दिसंबर के बीच कुल 10,257 नए अकाउंट्स बनाए गए और 15 दिसंबर की रात 1 से 2 बजे के बीच हैशटैग इंडिया एनिमी ऑफ पीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी संख्या में भारत के खिलाफ पोस्ट किए गए। इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी कही गई। राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हुजूम उमड़ पड़ा। डांगरी गांव में जब एक साथ 6 चिताएं जली तो माहौल गमगीन हो गया और अपनों को खोने का दर्द हर तरफ दिखाई दिया। इस दौरान हर आंख में आंसू और आक्रोश नजर आया। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत डांगरी के आसपास से आए हजारों लोगों ने नम आंखों से मृतकों को विदाई दी। इस दौरान लोगों में आतंकवाद के खिलाफ भारी गुस्सा दिखा। जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप, ये अत्याचार किया है, उन्हें तो उनके कुकर्मों की सजा हमारी सेना और हमारी पुलिस देगी। भगवान भी इन जालिमों को, इन कातलों को कभी माफ नहीं करेगा। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने एक सुर से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने की मांग की। लोगों का कहना था कि डांगरी में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाया जाए ताकि अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश कामयाब न हो पाए। हम आगे आएंगे, इस आतंकवाद की, इन मिलियनों की लड़ाई हम लड़ेंगे आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर। 15 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमलों से दहले डांगरी गांव में एक साथ 6 शवों को देखकर हर कोई गमगीन था। इस दौरान लोगों ने मांग की कि उन्हें भी हथियार दिए जाएं ताकि वो आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इतना बड़ा लाश हमारा हुआ है, मैं गवर्नमेंट से यही इंतजार करूंगा कि हम लोगों के हाथ में गन दी जाए ताकि हम इस मिलिटेंसी का जोरदार ढंग से जवाब दे पाएं। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भरोसा दिलाया है कि ग्रामीण सुरक्षा समितियों को हथियार लौटाए जाएंगे। आतंकी हमले का शिकार बने लोगों के अंतिम संस्कार में हर धर्म के लोग जुटे। इस दौरान सभी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और भरोसा दिलाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सब एक हैं। जितने मर्जी बार मारे, सीने पे गोली मारे, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, बट ये नाकाबिलियत हरकतें हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे पूरे समाज के साथ बहुत गलत किया गया। हमारे दुख की घड़ी में हमें दुख की रिजोरी पुंछ के लोग सब एक हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के साथ सुरक्षा एजेंसियों की चूक पर भी सवाल उठा दिए। जो मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और दूसरा जो है ये जो हमारा सिक्योरिटी अपरेटस का फेलियर, वो भी देखना चाहिए कि वो कहाँ पे फेलियर है, क्यों ऐसी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इस बीच डांगरी में हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आज एनआईए की एक टीम भी डांगरी गाँव पहुंची। इस दौरान एनआईए की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और जरूरी सबूत जुटाए। वहीं दिल्ली के बाद आगरा में भी एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। कोहरे के चलते एक युवक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके शव को किसी ने नहीं देखा और रात भर गाड़ियां उसकी लाश को रौंदती रही, जिसकी वजह से मारे गए युवक का शव टुकड़ों में बंट गया। हड्डियां सड़क से चिपक गई, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने फावड़े की मदद से उसके शव के हिस्सों को खुरच कर निकाला। आगरा पुलिस की माने तो युवक की मौत घने कोहरे में किसी गाड़ी की चपेट में आने से हुई। युवक के शव के पास उसका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, जिससे उसकी पहचान भिंड के रहने वाले गौरव नरवारिया के रूप में हुई है। वहीं मारे गए युवक के परिवार वालों के मुताबिक गौरव 4 दिन पहले वैष्णो देवी जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन आगरा कैसे पहुंचा किसी को कुछ पता नहीं। लिहाजा पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी है।